इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के मेंस एग्जाम के रिजल्ट आ गए। जैसा कट ऑफ बताया था ना, ठीक वैसा ही और उससे कम कट ऑफ गए। जैसे मैंने उस वीडियो में क्लियर तौर पर आप सभी को बताया था कि कट ऑफ कैसा आ जाएंगे, किस तरह से कट ऑफ यहाँ बनेंगे, सारे फैक्ट को बताए थे, वैसे ही कट ऑफ गए हैं ईएसआई मेंस एग्जाम का कट ऑफ। जितने लोग भी यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं ईएसआई मेंस एग्जाम आगे के प्रोसेस के लिए, उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आपने जो मेहनत की, इस मेहनत का आपका फल आ गए। यहाँ पर आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं, आपके रिजल्ट हो गए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पर रिजल्ट में आप एग्ज़ाम डेट आप सभी को पता है, 29 अगस्त को एग्ज़ाम लिए गए थे। टोटल कुल अभ्यर्थी 4,599 अभ्यर्थी टोटल दो पालियों में एग्ज़ाम देने गए थे। और इसके बाद देखिए मेंस एग्ज़ाम के रिजल्ट के रिगार्डिंग ये डेटा है। टोटल कॉल जो किए गए थे अभ्यर्थी को 4,599। फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रेजेंट हुए टोटल अभ्यर्थी 4,114 अभ्यर्थी सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट में प्रेजेंट हुआ। सेकेंड शिफ्ट में यहाँ देखें तो सेकेंड शिफ्ट में भी सेम नंबर अभ्यर्थी प्रेजेंट हुए एग्जाम हॉल में। बट इसके बाद आप देखें तो ये जो लोगों ने गलत किया रोल नंबर फिल करने में, ये सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट हम लोग कट ऑफ के ऊपर, कट ऑफ कितने गए। कट ऑफ भी देखें तो यहाँ पर एग्जैक्ट आपको समझ में आ जाएगा कट ऑफ से। हाँ, ये रहा कट ऑफ। ईएसआई मेंस एग्जाम का कट ऑफ जो है, जनरल यदि आप सामान्य वर्ग में आते हैं तो 74.7। मैंने एग्जैक्ट कहा था आपका कट ऑफ जो ईएसआई मेंस के प्री एग्जाम में कट ऑफ गए थे, ये कट ऑफ उससे अच्छे खासे कम रहेंगे। मैंने शायद बताया था 76 के समथिंग बताया था, 76 से भी यहाँ पर कम कट ऑफ गए, 74.7 कट ऑफ गए। तो आप देख सकते हैं क्योंकि इस एग्जाम में एक चीज, जितने भी बीपीएसएससी के द्वारा एग्जाम छोटे एग्जाम लिए जाते हैं, कम अभ्यर्थी होते हैं, जहां पर 10,000 20,000 या 50,000 तक अभ्यर्थी होते हैं, बीपीएसएससी बहुत अच्छे से मैनेज करता है एग्जाम सेंटर को। एग्जाम सेंटर जब अच्छे से मैनेज हो जाते हैं तो एग्जाम आपस में लोग कम्युनिकेट करके एग्जाम को प्रश्न सॉल्व नहीं करते, जिससे कट ऑफ नॉर्मल ही जाते हैं, इतना हाई नहीं जाता। इतना लोग यानी पोस्ट देखे तो बहुत ज़्यादा पोस्ट है, बहुत कम पोस्ट है, इसके अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी कट ऑफ गए। यानी कम कट ऑफ है ज़्यादा पोस्ट के हिसाब से देखें तो ईडब्ल्यूएस के देखें कट ऑफ तो 71.6 कट ऑफ गए। अब बिहार ऐसा हिसाब कट ऑफ मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ गए, क्योंकि वहाँ पर मिस मैनेज एग्जाम सेंटर बहुत ज़्यादा हुए थे। अब मिस मैनेज होने की वजह से एग्जाम सेंटर पर बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई, जिससे कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चले गए। यहाँ पर देख सकते हैं बीसी कैटेगरी में आते हैं तो 71.4 कट ऑफ गए, और ईबीसी के लिए आते हैं 70.3 कट ऑफ गए, और एससी के लिए 65.9, और एसटी के लिए कट ऑफ 67.0 कट ऑफ गए। और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रीडम फाइटर के लिए 65.9 कट ऑफ गए। और फीमेल में भी कट ऑफ देखें तो कट ऑफ वैसा ही है जैसे आपने सब इंस्पेक्टर के मेंस एग्जाम के में जो कट ऑफ गए थे, मेंस एग्जाम में सिर्फ कट ऑफ गए थे, वैसा कट ऑफ यहाँ पर सेम है। या ईएसआई के मेंस एग्जाम के, सॉरी ईएसआई के प्रीलिम्स एग्जाम में भी कट ऑफ थे तो ठीक ऐसा ही कट ऑफ थे, 69 के समथिंग या 71 के समथिंग, 71 थे ईएसआई प्रीलिम्स में फीमेल के कट ऑफ, तो वैसा ही कट ऑफ 68.9 जनरल में गए। ईडब्ल्यूएस 64.8, 66 गए हैं बीसी के लिए, ईबीसी के लिए 63.8, 54.2 गए हैं, और एसटी के लिए बीसी वुमेन के लिए 64.2 और 65 गए फ्रीडम फाइटर फीमेल कैटेगरी के लिए कट ऑफ ये गए। तो कट ऑफ आप देखें तो बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि पेपर यदि सही वे में यानी सही तरीका से लिया जाता है तो किसी भी प्रकार के आपका पेपर लीक नहीं होते, किसी भी प्रकार के एग्जाम सेंटर पर मिसमैनेज नहीं होता। तो परफेक्टली कह सकते हैं कि कट ऑफ मुश्किल से 68 या 67 जाते जाते फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में। जो कट ऑफ आपने सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में 80 के समथिंग है, 80 के समथिंग है, ऐसा कभी भी नहीं जाएगा। पर एग्जाम सेंटर पर इतना मिस मैनेज हो जाते हैं, बहुत बड़े नंबर पर अभ्यर्थी हो तो अब इतना, यानी जब बड़े नंबर पर अभ्यर्थी हो तो अरेंज करना उनको सही प्रॉपर वे में, ये बहुत टफ होता है। आप बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं एग्जाम सेंटर पर ही जो टीचर्स होते हैं उनसे डराते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत सारे एग्जाम सेंटर पर आपने देखा होगा खुद। तो लोग छोड़ देते हैं, जो है आपका एग्जाम देना है, आप जैसे भी देना चाहो आप दे लो। यहाँ एग्जाम ऑर्गेनाइज करने का काम है, एग्जाम ऑर्गेनाइज कर दिया, यदि आप वो अच्छे से स्कोर कर लिए तब जाके आप फाइनल सिलेक्शन में आ सकते हो, नहीं किए तो यहाँ पर आप बाहर से भी हो सकते हो। तो यहाँ पर लोग इग्नोर करके चल देते हैं मेंस एग्जाम के मिस मैनेज के ऊपर, बहुत सारे लोग इग्नोर करके चले जाते हैं।
तो ये चीज़ें यदि इम्प्रूव कर दिए जाए तो कट ऑफ कभी भी हाई नहीं जाएंगे, नॉर्मल कट ऑफ जाएंगे। कितना भी इतने फैक्ट होते हैं, इतने स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आप कितना भी रट्टा मार के जाए, आप 70% लाते लाते थक जाते हैं। बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा आपका स्टैटिक पार्ट ठीक है, तब जाकर आप मुश्किल से 75 से और 80 के आसपास स्कोर करते हैं। बहुत टफ काम होते हैं 80 के आसपास बिहार एसआई के पेपर में। हाँ, यही पेपर यदि सिर्फ फैक्चुअल ना हो, सिर्फ आपका कॉन्सेप्चुअल हो, तब यहाँ पर और कट ऑफ कम हो जाएंगे। तो फैक्चुअल है तो इसमें थोड़ा सा और टफ होता है। तो ये कट ऑफ आप देख सकते हैं। टोटल सिलेक्शन यहाँ पर जो अभ्यर्थी हुए मुख्य लिखित परीक्षा में पीईटी के लिए सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। 1493 अभ्यर्थी अनिवार्य हो, जो पीईटी संभावित तिथि संबंध में अलग से सूचना जारी की जाएगी। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, और टोटल रिजल्ट यहाँ पर आ गए। और जितने लोग भी सिलेक्ट हुए उन सभी को बहुत बहुत बधाई हुआ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।